पी एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला। पी एलिमेंट को पी एलिमेंट क्यों कहते हैं? एक पी एलिमेंट होता है एक एम एलिमेंट। जेनेटिक्स में पी मीन्स पैटर्नल और एम मीन्स मैटरनल, यानी पैटर्नल एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट जो पेरेंट से प्राप्त होता है, पेरेंट में भी मेल से, और मैटरनल माने फीमेल से। पी एलिमेंट्स का टॉपिक एक नाम से और परीक्षा में आ सकता है, हाइब्रिड डिसजेनेसिस इन ड्रोसोफिला। पी एलिमेंट वास्तव में यूकैरियोट्स में पाया जाने वाला एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है। ट्रांसपोजेबल मीन्स क्या होता है? डीएनए के ऐसे सीक्वेंस जो अपनी जीनोम में पोजीशन बदल लेते, यानी जंप कर लेते, तो इनको हम लोग जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है इसको जंपिंग जीन या हम लोग टीई शॉर्ट में, और ये मोस्टली जर्म सेल, गोनाडियल सेल या एग सेल में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर पी एलिमेंट का क्या रोल है ड्रोसोफिला में, और इसकी किसने खोज की थी, तो वो बताने जा रहे हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ पी एलिमेंट। पी एलिमेंट की खोज ड्रोसोफिला पर रिसर्च करते हुए मार्गरेट किडवेल ने जेम्स किडवेल और जॉन स्वेद के साथ मिलकर के की थी, और ये हाइब्रिड डिसजेनेसिस पर शोध कार्य कर रहे थे। तो उसमें शॉर्टली हम लोग बोलते थे मार्गरेट किडवेल ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसमें तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इसकी खोज की है। ड्रोसोफिला में जो पी एलिमेंट होता है ये जीन म्यूटेशन उत्पन्न करता है और इससे हाइब्रिड डिसजेनेसिस उत्पन्न होते हैं, यानी एक सिंड्रोम उत्पन्न होता है। और जिन हाइब्रिड में ये डिसजेनेसिस पाई जाती है उनमें पावर ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अनकैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी स्टेराइल प्रोजेनी बनती है। ये मेन काम है पी एलिमेंट का। तो इससे एक डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। पी एलिमेंट ड्रोसोफिला में जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है और स्टेराइल प्रोजेनी बनती है। अब होता क्या है हाइब्रिड डिसजेनेसिस में, जिसमें पी एलिमेंट पाया जाता है उनमें एक्सोन और के बीच में इंट्रॉन होता है। यहाँ ये देखिए, EX मीन्स एक्सोन और इन माने इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होता है? जेनेटिक जंक होता है, तो इसको RNA स्प्लाइसिंग के द्वारा अलग कर दिया जाता है और फिर उससे mRNA बनता है। mRNA से ट्रांसलेशन होगा, स्पेशल प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन माने एंजाइम, ट्रांसपोजेन एंजाइम बनेगा, और वो एंजाइम जीन म्यूटेशन उत्पन्न करेगा, तो उससे पोजीशन चेंज हो जाती है, और जिसमें ये पाया जाएगा वहाँ पर हाइब्रिड डिसजेनेसिस उत्पन्न होती है और ऐसी प्रोजेनी होगी स्टेराइल। ये इसका मेन जेनेटिकल डिस्क्रिप्शन है। अब ड्रोसोफिला में दो प्रकार से क्रॉस कराया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक पी एलिमेंट युक्त फीमेल ली और इधर नॉर्मल मेल लिया। पीई, ये देखिए उसके एग में पीई प्रेजेंट, पीई माने पी एलिमेंट, और रिप्रेसर एक्टिव होता है, जिससे ये फीमेल पी एलिमेंट युक्त है। और इनके बीच जब क्रॉस करवाते हैं, अब चूंकि रिप्रेसर एक्टिव है तो प्रोजेनी नॉर्मल बनती है और उसमें सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये नॉर्मल ड्रोसोफिला बना। अब दूसरी कंडीशन में इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवा देते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें पेरेंट को बदल देते,
अब नॉर्मल फीमेल ली गई है और पी एलिमेंट युक्त मेल लिया गया है। तो मेल का जो हाइब्रिड में पी एलिमेंट आएगा वो जीन म्यूटेशन उत्पन्न कर देता है, क्योंकि अब रिप्रेसर जो मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव होता है, और जब जीन म्यूटेशन उत्पन्न होगा तो उससे डीएनए में चेंज आएगा तो प्रोजेनी स्ट्राइल होगी, उनमें यानी एक सिंड्रोम उत्पन्न होगा जिसको हाइब्रिड डिसजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रोसोफिला में काम करता है। यहाँ पर इसका ये रिटन दिया गया है। ड्रोसोफिला में दो प्रकार से क्रॉस कराते हैं। पहली कंडीशन में जब नॉर्मल मेल और पी एलिमेंट युक्त फीमेल के बीच क्रॉस कराते हैं तो नॉर्मल प्रोजेनी उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि रिप्रेसर मॉलिक्यूल एक्टिव होता है, तो उससे म्यूटेशन उत्पन्न नहीं होगा और प्रोजेनी नॉर्मल होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं। इसमें पेरेंट्स को अब बदल देंगे। इसमें क्या कराते हैं, अब हम लोग यहाँ पर नॉर्मल फीमेल और पी एलिमेंट युक्त मेल के बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो रिप्रेसर इनएक्टिव होता है, जिससे जीन म्यूटेशन उत्पन्न होगा और ऐसे हाइब्रिड प्रोजेनी उत्पन्न होगी जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होगी। इसे ही हाइब्रिड डिसजेनेसिस कहते हैं। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक बने रहें। चैनल को अंत तक जरूर वॉच करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। इस पेज में इसका फुल शॉर्ट में है, पी एलिमेंट क्या है, वो क्या करता है। तो यहाँ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल टॉपिक।